अब पटियाल कुदरत के इम्तिहान में फेल होते विकास का परीक्षण करेगा। देश अगर एक बरसात से नहीं लड़ पाया तो 2047 तक विकसित भारत से कैसे आगे बढ़ पाएगा। बुधवार की एक बारिश ने विकास के दावों को कैसे धो डाला, देश का कथित मजबूत ड्रेनेज सिस्टम कहां कहां फेल हुआ, कितने एलीट क्लास इलाके डूबे, देश का कितना पैसा पानी में बह गया और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के दावों की नींव कहां कहां डूबी। पटियाल इसके सॉलिड और पैन इंडिया प्रूफ कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएगा। शुरुआत राजधानी दिल्ली से करते हैं। 14 महीने पहले देश का नया संसद भवन बना, 971 करोड़ रुपए की लागत आई। सरकार ने नई संसद को विकास का मॉडल बताया और बिल्डिंग के डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास, लेकिन विकास के मॉडल की छत एक बरसात नहीं झेल पाई। हाई क्लास संसद की छत लीक हो गई। विपक्ष कह रहा है कि नई संसद में भ्रष्टाचार का बालू और जुमलों की ईंट लगी है। पूछा तो यह भी जा रहा है कि लीक प्रूफ संसद की गारंटी किसकी थी। दिल्ली में संसद की छत लीक हुई और पिंक सिटी जयपुर में ओल्ड राजेंद्र नगर जैसा हादसा हो गया। बेसमेंट में डूबकर 3 लोगों की जान चली गई। राजस्थान की डूबती राजधानी में सरकारी मुआवजे का मरहम लगा दिया गया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आज क्या क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट की जोरदार कवरेज के बाद एमसीडी की नींद कैसे टूटी, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में बहते हुए विकास की झांकी दिखाता हूं। चंद घंटे की बारिश में यूपी विधानसभा पानी पानी हो गई। राजधानी लखनऊ की सड़कें दरिया बन गई। सूबा पूछ रहा है वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम कहां है। सबसे बुरा हाल केरल के वायनाड का है। लैंडस्लाइडिंग में अब तक 293 लोगों की जान जा चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वायनाड पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों से मिले। अब हिमाचल चलिए। कुदरत के ऑडिट में हिमाचल सरकार के दावे भी फेल हो गए। 3 जगह बादल फटे, 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 1 महीने में 131 मौतें हो चुकी हैं। पिछले साल भी हिमाचल को मानसून की मार पड़ी थी। हिल स्टेशन में 12,000 करोड़ रुपए डूब गए थे। इस आपदा की घड़ी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विकास की सौगंध खाई थी। सीएम के दावे विकास के नक्शे पर कहां ठहरते हैं, इसका परीक्षण भी पटियाल करेगा। पहले बरसात में तैरते उत्तराखंड के विकास की तस्वीरें देख लीजिए। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और कई शहर पानी में डूब रहे हैं। अगले 5 दिनों में भारी तबाही का अलर्ट भी है। दिल्ली से देश चलता है, यही विकास के मॉडल बनते हैं। संसद देश की गरिमा है, देश की शान है। उसी संसद की छत में छेद कैसे हो गया और पानी टपकने कैसे लगा, अब पटियाल इसके बारे में विस्तार से बताएगा। 24 घंटे में दिल्ली में 107.6 mm बारिश हुई। 14 साल के रिकॉर्ड टूटे और संसद की छत टपकने का रिकॉर्ड भी टूटा। नई संसद के मकर द्वार पर शीशे का गुंबद लीक हो गया और सियासी बवाल खड़ा हो गया। यह तो होना ही था। नई संसद की छत से टपकता विकास सबसे पहले किसने देखा? पहले चश्मदीद बने कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, तमिलनाडु की विदुर नगर सीट से जीतकर आए हैं। इन्होंने कैसे लीक होती हुई छत को देखा और उसे एक बड़े स्कैम के साथ जोड़ दिया, आप उनको सुनिए। 100-200 करोड़ का बिल्डिंग का 120 रुपए का पार्टी ने दिखाया। देश का क्या स्थिति ये लोगों ने बनाया इस बात में ये चर्चा करना चाहिए। इसमें बिना गलती का, बिना गड़बड़ का, बिना स्कैम का ऐसे वो होगा क्या? कोई भी गरम मनाते हैं, उस घर पे ऐसे पानी मानसून में निकल जाती है, कहीं से तो गलत हुआ है। फिर पार्लियामेंट हाउस है, ये पार्लियामेंट मंदिर बोलते हैं मोदी जी, लोकतंत्र का मंदिर। लोकतंत्र का मंदिर में भी पानी आ रही है, राम मंदिर में भी पानी आ रही है। छत का टपकना अशुभ माना जाता है। विपक्ष भी मान रहा है कि कोई कह रहा है कि विकास की गारंटी लीक हो गई, कोई कह रहा है कि इससे तो पुरानी संसद ही अच्छी थी, क्यों ना फिर से पुरानी संसद में लौट चले। कम से कम अब तक के लिए ही सही, जब तक करोड़ों रुपए की संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चालू है तब तक ही वापस चले जाते हैं। संसद की टपकती छत पर सियासत टॉप गियर में है। विकास पर बयान कैसे दिए जा रहे हैं, कैसे उनकी बौछार हो रही है और सरकार कैसे डिफेंसिव मोड में आई। संसद में मोदी जी बैठते हैं, अमित शाह जी बैठते हैं, वहां भी रिश्वत खा ली।
पहली बारिश में ही संसद टपकने लगी। बाहर पेपर लीक कराते हो, अंदर संसद लीक कराते हो। कंट्री में जो मेन आपका शो पीस है वहाँ से पानी गिरता हो, और ये पार्लियामेंट तो हमने कहा था, ये तो पार्लियामेंट है ही नहीं, ये तो इट्स एन एडिफिस टू नरेंद्र मोदी जी। 1200 करोड़ में बनवाई गई, इसमें लीक कर रहा है। अभी 1 साल भी नहीं बीता, तो ये तो पाप टपक रहा है भारतीय जनता पार्टी का। संसद में पानी टपकेगा तो ये देख लो कि देश का क्या हाल है। बाहर की तो खबरें सुनी थी, रोड में पानी, संसद में पानी टपका है। Such a huge building, it's a very huge building which you have all seen it, and where the things, there may be some small things, and where the things have gone wrong, CPWD will have a look at it. That doesn't mean that everything has gone wrong only, it is not like that, and whatever it is it may be rectified. I don't know about it. लोकसभा की लॉबी में पानी का रिसाव कैसे हुआ, सरकार पर विरोध की उंगली उठी तो सबसे पहले मोर्चा लोकसभा सचिवालय ने संभाला। क्या सफाई दी, इसकी डिटेल जान लीजिए। लोकसभा सचिवालय ने कहा है, ग्रीन पार्लियामेंट की लॉबी और भवन के कई हिस्सों में ग्लास डोम्स लगाए गए हैं ताकि संसद के दैनिक कामकाज में प्राकृतिक रोशनी का उपयोग किया जा सके। बुधवार को भारी बारिश के दौरान बिल्डिंग की लॉबी के ऊपर ग्लास डोम को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया गया सॉल्यूशन थोड़ा हट गया, जिससे लॉबी में पानी का मामूली रिसाव हुआ। सफाई का दूसरा मोर्चा सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने संभाला। एक नई थ्योरी बताई। उन्होंने कहा, पहले बेहिसाब गर्मी और फिर उसके बाद तेज बारिश के कारण लोकसभा लॉबी के रोशनदान पर लगे कांच के जोड़ से सिलिकॉन नष्ट हो गया, जिससे एक छोटी सी समस्या पैदा हो गई। इसका तुरंत समाधान किया गया है। संसद का टपकना बेशक सरकार को छोटी सी समस्या लगता हो, लेकिन आपदा कभी छोटी नहीं होती। आपदा से लड़ने के लिए आज संसद में डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल पेश हुआ। विनाश से विकास को कैसे बचाया जाए, इसका रोड मैप सरकार ने रेडी किया। नई संसद को मोदी सरकार विकास का मॉडल कहती है। अब सवाल यह है कि जब पुरानी संसद थी तो नई संसद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पुरानी संसद के मुकाबले नई संसद कितनी महंगी है? पुरानी संसद देश का विकास यात्रा को 7 दशकों तक देखती आई है। अब दोनों संसद के कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट की जानकारी पटियाला आपको देगा। पुरानी संसद 18 जनवरी 1927 में बनी। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। नई संसद 28 मई 2023 में बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। नई संसद को बनने में 971 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1921 से लेकर 1930 के बीच पुरानी संसद का निर्माण हुआ था और तब कुल खर्च आया था 83 लाख रुपए। सरकार ने नई संसद बनाने के पीछे एक तर्क दिया था। कहा यह था कि पुराना संसद भवन 100 साल पुराना है और भूकंप के झटके नहीं झेल सकता। 100 साल पुरानी संसद आज भी लीक प्रूफ है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। विकास की एक बुनियाद विश्वास है। बरसात ने इस भरोसे की नींव कैसे हिलाई, सत्य का सीधा प्रसारण करने के लिए अब पटियाला आपको 2 तस्वीरें दिखाएगा। पहली तस्वीर राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर की है। यहां दिल्ली के राजेंद्र नगर जैसा हादसा हुआ। विश्वकर्मा इलाके की एक बेसमेंट में पानी भर गया, 3 लोगों की जान चली गई। दूसरी तस्वीर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की है। 24 घंटे की बारिश ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। कई इलाकों में पानी भर गया। सिस्टम बेहतर करने वाली सरकार की गारंटी पानी में डूब गई। पटियाला की मुहिम से एमसीडी की नींद जरूर खुली। सरकार ने क्या सबक सीखा इससे? दिल्ली में कहां बुलडोजर का एक्शन हुआ, इसके हाइलाइट्स अब आप देख लीजिए। एमसीडी ने नियम कानून का एक नया पर्चा रिलीज कर दिया है, जिसमें ऑर्डर यह दिया गया है कि अब बेसमेंट के दुरुपयोग पर तुरंत कार्रवाई होगी। बेसमेंट की एंट्री और एग्जिट अलग अलग होने चाहिए। बिल्डिंग का नक्शा सार्वजनिक करना होगा। ड्रेन और फुटपाथ पर किसी तरह का एनक्रोचमेंट ना हो। स्टॉर्म वाटर ड्रेन किसी भी जगह बंद ना हो। स्टॉर्म वाटर ड्रेन में सुपर सकर का प्रयोग हो। खुली तारों के जालों को तुरंत सही किया जाए। सार्वजनिक शौचालय में ठीक से साफ सफाई रखी जाए। विकास और सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकारें
आखिरकार दिल्ली के स्टूडेंट उसके खिलाफ कैसे मोर्चा खोले हुए हैं? 5 दिन से राव कोचिंग सेंटर के छात्र धरने पर हैं। इस बीच आज ओल्ड राजेंद्र नगर में एनक्रोचमेंट पर बुलडोजर चला। हमारी सहयोगी अजातिका सिंह उस वक्त मौके पर थी, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। ये ओल्ड राजेंद्र नगर का वही इलाका जहां राउज आईएएस स्टडी सर्कल मौजूद और बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि जो ड्रेनेज का काम है वो किया जा रहा है। ये ड्रेनेज का काम वक्त रहते किया जाता तो ऐसे में 3 छात्रों की मृत्यु नहीं होती, उनकी जान बचाई जा सकती थी। देरी से काम शुरू हुआ है। ये बताया गया था कि मॉनसून की शुरुआत से पहले दिल्ली में सभी ड्रेनेज का काम हो गया है, उसकी सफाई हो गई है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति आई 5 दिन पहले उसने सभी पहलुओं की पोल खोल के रख दी। और अब तस्वीरें आप देखिए, एमसीडी का काम तेजी से चल रहा है। ये तेजी और ये तत्परता एमसीडी को पहले भी दिखानी चाहिए थी, जो वक्त रहते नहीं दिखाई गई। अफसर हो या नेता, मुसीबत में इन्हें बहुत कुछ याद आता है और संकट टलते ही कैसे सब भूल जाते हैं। इस सत्य के परीक्षण के लिए पटियाला आपको हिमाचल लेकर चलेगा। पिछले साल मॉनसून में जब हिमाचल में जल प्रलय आया तो सूबे के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए निर्माण के लिए नए मापदंड तय करने की गारंटी दी थी, लेकिन जमीन पर क्या ऐसा कुछ हुआ? सरकार बनने के बाद मैंने एक कानून बनाया कि जितने भी 4 लेन हैं, 4 महीने पहले एक्ट में हमने प्रोविजन कर दिया, उस 100 मीटर के रेंज में अगर किसी ने मकान बनाना है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट लागू होगा। आज इस प्राकृतिक आपदा में हमने पूरी स्टेट को राज्य आप देखना पड़ेगा कि कोई भी बिल्डिंग बनेगी उसकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ठीक हो, नालों पर मकान ना बने, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हिमाचल के विकास को मौसम कैसे बहा ले गया था, अब इसका डेटा आपको दिखाता हूं। 2023 में बाढ़ बारिश से हिमाचल को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। विनाश की सबसे बड़ी वजह अवैध निर्माण है। 32,000 अवैध निर्माण हिमाचल में आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके आगे देखिएगा, मौसम कैसे हर साल विकास को दोनों हाथों से धोता है। अब इसका डेटा भी पटियाला आपको दिखाएगा। 2023-24 में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 11 लाख करोड़ रुपए है। 2021 में यह बजट करीब इतना ही था। 2021 में बाढ़ और बारिश से देश को करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाला के कुछ सवाल हैं। सरकार को इन सवालों को गौर से सुनना चाहिए। बाढ़ बारिश हर साल होती है, लेकिन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव हर बार क्यों हिलती है? 75 साल बाद भी हम अपने मौसम के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं कर पाए? यह हमारे टेक्नोक्रेट्स की गलती है, उनकी दिक्कत है कोई, या फिर सरकारी पैसा खर्च करते वक्त गंभीरता से किसी बात को सोचा ही नहीं जाता? विकास के मॉडल पर क्या जवाबदेही का फार्मूला लागू नहीं होना चाहिए? मतलब कहने का यह है कि अगर विकास सही तो बनाने वाले को इनाम, और अगर विकास खराब निकलता है तो सजा उसे क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यह होना चाहिए ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।